तो आज तुम्हारा भाई बताएगा क्यों जैक रेंजर नहीं बनना चाहता था। क्या वो आलसी था? नहीं, उसका पेट नहीं निकला था, फिट बंदा था वो, या वो मेरी तरह सिंगल था। ये हो सकता है। अरे बहुत बकचोदी हो गई। अब आओ मेन टॉपिक पे। पॉइंट नंबर 1। यार वो खुश था। जो भी करता था सीरीज में उसे एक स्ट्रीट थीफ की तरह दिखाया गया है, जो काफ़ी हद तक ठीक भी है। लेकिन फिर भी काम तो भला ही करता था, और इस काम को करने से उसे किक मिलती थी। किक ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ, खुश था। जो भी क्यों नहीं बनता रेंजर। हाँ, तो क्यों ही बनता रेंजर। पॉइंट नंबर 2। उसको पता ही नहीं था रेंजर क्या और कौन होते हैं। तो उसके लिए ये ऐसा था जैसे किसी बड़ी चीज़ को पा लेना। और जैक ऐसा था, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी बड़ी चीज़ से, होने या ना होने से। वो खुश है जैसा भी है। वो तो जी के लिए एक्सपीडी को जॉइन में शुरू में इंटरेस्ट दिखाया था थोड़ा, और वो फर्स्ट टाइम मॉफ भी जी के लिए ही होता है, क्योंकि जब वो देखता है जी को कमांडर क्रूगर के कमरे के बाहर से कि जी खतरे में है, तब वो पहली बार मॉफ होकर रेड रेंजर बनता है, और वही उसका फर्स्ट टाइम था। लेकिन क्योंकि वहाँ जी रुक रही थी, इसलिए उसकी मजबूरी हो जाती है रुकना उन लोगों के साथ एज उनका लीडर, बिकॉज रेड रेंजर हमेशा से ही लीडर दिखाया गया है मोस्ट ऑफ द सीरीज में और एसपीडी में भी। रूल नंबर 3। रेंजर बनने के बाद उसे अपनी पहली वाली लाइफ जीने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि यार अब वो रेंजर है, वो दुनिया को बचाएगा या स्ट्रीट थीफ बन के चोरी चकारी करके लोगों का भला करेगा? नहीं, वो नहीं कर सकता। लेकिन उसे वो ही करने में खुशी मिलती थी ज़्यादातर, और वो उसी बारे में सोचता था। हमेशा सोचता था कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, बस अब वो ये समझ गया था कि मैं रेंजर हूँ, तो ये मेरी एक तरह की ड्यूटी हो चुकी है, दुनिया को बचाना, हीरोगिरी करना, ब्ला ब्ला। और तो और अपनी पहली वाली लाइफ में जैक अपनी मर्ज़ी का मालिक है। वो जब चाहे जो करता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन रेंजर बनने के बाद कुछ रूल होते हैं, डिसिप्लिन माना होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक तरह से तुम्हारी जॉब है, ड्यूटी है। और तुम उसे जब वैसे नहीं करोगे तो फिर कमांडर क्रूगर डंडा देंगे जैक के। और जब ऐसी बातों को बार बार देखता रहता है तो उसका मन नहीं लगता। हाँ, वो डिसिप्लिन होता है, वो अच्छी तरह से अपनी टीम को लीड करता है, वो एक अच्छा लीडर रेड रेंजर बनता है। लेकिन उसे कभी भी वो नहीं बनना था जो वो आज है। वो बस है, उसे मिल गया क्योंकि उसे मिलना था। सीरीज में इतना नहीं दिखाया गया, यही दिखाया गया कि उनके पेरेंट्स भी थे बाद के एपिसोड में, पर इतना कुछ क्लियर डिटेल नहीं गया कि इनको ही क्यों चूज़ किया गया। पेरेंट्स थे तो ठीक है बनना, तब भी यार तो उसे जैक को नहीं बनना था। वो खुश नहीं था ये सब चीज़ें करके, देश को बचा रहा था या दुनिया को बचा रहा था अपनी, ठीक है चलता है। लेकिन वो चीज़ उसे उतनी खुशी नहीं दे रही थी अंदर से, उतना सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही थी जो चीज़ उसे वो सड़क छाप में लोगों को मदद करने में कर रही थी, धोखाधड़ी करके। क्योंकि वो थीफ था, चुराता था, लोगों को दे देता था और बहुत ज़्यादा खुश होता था। पॉइंट नंबर 4। तो सीरीज़ में इतनी अच्छी तरह से दिखाया तो नहीं गया है कि जैक ने शुरुआत में क्या किया, पर कहीं ना कहीं उसका जो लुक है शुरुआत के एपिसोड में दिखाया गया है जी के साथ, जिस तरह से वो स्ट्रीट थी बताया गया है, उससे यही पता चलता है कि वो एक उन लोगों के जैसा ही लोग था जो उन लोगों की मदद करता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा हुआ था, इमोशनली अटैच था उन लोगों से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसी तरह पला बड़ा था। तो वो कभी ये नहीं चाहता था मैं किसी दिन जी की तरह बड़ा आदमी बनूंगा, किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा बनूंगा तो हेल्प करूंगा। वो चाहता था कि कैसे ना कैसे जितनी मुझसे हो सकती है मैं उतनी हेल्प करूंगा। देयर इज़ नो नीड टू बी समथिंग बिगर, समथिंग गुड इन योर जॉब और इन योर लाइफ, बट एट द एंड जितना हो सके उससे वो करता था। और यही चीज़ उसके बारे में बताती है, उसे इस तरह से दिखाती है कि वो उन लोगों से इमोशनली अटैच था, इसलिए वो करता था। अगर अदर हैंड में हम देखें तो जो हमारी, और अगर हम दूसरी तरफ देखें जिस तरह से स्काई, ब्रिज, मैट को दिखाया है, तो साफ साफ पता चलता है ये लोग बहुत ठीक ठाक परिवार से आए थे। इनफैक्ट स्काई तो काफ़ी रिच भी दिखाई है एपिसोड्स में। वो खुद कहती है कि मेरे डैड इतने का चेक काट देंगे, या कुछ एपिसोड्स में वो कहती है तो मालूम चलता है कि वो एज अ प्रिंसेस उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, क्योंकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा रिच था।
तो ये लोग कभी भी नहीं समझ सकते इस तरह से हेल्प करना लोगों को, क्योंकि वो कभी वहाँ रहे ही नहीं है। जी भी उसी तरह से थी, पर जी की थिंकिंग थोड़ी अलग थी, क्योंकि हर किसी थिंकिंग अलग होती है। जैक थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनली कनेक्ट था, इसलिए तो वो रेंजर बनने के बाद भी वो सब चीज़ें छोड़ के, इनफैक्ट वो रेड रेंजर होता है, स्काई को ऑफर दे देता है, रेड रेंजर बना देता है, और खुद वो सब छोड़ के वही सब चीज़ें करता है जो उसे पसंद थी। क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ों से सेटिस्फाई करती थी, वो उसके लिए इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और यही सीरीज़ के एंड में इस तरह से उसे एंड किया गया, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, टू बी ऑनेस्ट। पॉइंट नंबर 5, जैक डुअल थिंकिंग। अगर देखा जाए तो पूरी सीरीज़ में जैक ही सिर्फ ऐसा था जो एक शरीर में 2 दिल और 2 दिमाग लेकर जी रहा था। जो एक उससे कहता था कि जा अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस जा, और जैसा करता था, जो करता था वही करते रहे, क्योंकि वो चीज़ तुझे सेटिस्फेक्शन देती है, तुझे खुश करती है इन अ लॉन्ग रन, इनर पीस में। लेकिन जो दूसरा कहता था नहीं, तुझे देश को बचाना है, तुझे दुनिया को बचाना है, तू रेड रेंजर है, तू लीडर है अपनी टीम का, तुझे अपनी टीम को संभालना है, और ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा न्यू था। माना कि जैक इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उसने कभी लाइफ को उस तरीके से लिया ही नहीं जिस तरह से एक रेंजर बनने के लिए लेना पड़ता है। जिस तरह स्काई था, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन था, वो मानता था कि मैं एक रेंजर हूँ, एक रेंजर को ऐसा ऐसा होना चाहिए। पर जैक बिल्कुल उसका अपोजिट था, और कहीं ना कहीं यही एक रीज़न भी था स्काई के लिए। वो चिढ़ता था जैक से, क्योंकि वो रेड रेंजर बन चुका था, जो कि स्काई को बनना था, क्योंकि उसके डैड रेड रेंजर थे। और वो कहीं ना कहीं ये मानता था, और कहीं ना कहीं ये बात फैंस भी मानते हैं कि स्काई भी डिजर्व करता था रेड रेंजर बनना। लेकिन बना तो हमारा जैक ही। जब वो रेड रेंजर बन भी जाता है, और उसका ये नेचर होता है मस्ती करना, मजाक करना, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं कमांडर को, स्काई को, उसके अदर टीम्स मेंबर को, जब वो उसने मजाक भी करता है, सताता भी है, और अपनी पावर का कुछ गलत फ़ायदा भी उठाता है, क्योंकि रूल बुक के अनुसार रेड रेंजर जो भी कहेगा टीम को वैसा करना पड़ेगा। लेकिन जब जब ऐसी चीज़ें होती है तो उसकी टीम मेंबर उस पर नाराज़ होती है, भले ही वो बाहर से हंस रहा है, भले ही उसे बाहर से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज़, ये जो चीज़ है, ये जो गिल्ट है, उसे अंदर ही अंदर परेशान करता था कि वाई आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ रेड रेंजर। और इसमें कोई शक नहीं, वो एक बहुत अच्छा रेड रेंजर था। इनफैक्ट सीरीज़ के एंड होते होते ये बात सब मान जाते हैं, स्काई भी मान जाता है। जिस तरह से वो स्काई की हेल्प करता है, उसका बदला लेने के लिए अपना मॉफर तक उसे दे देता है बीच के किसी सीरीज के एपिसोड में, और जहाँ वो उसे कमांड करता है कि मैं अकेले ही हैंडल करूँगा स्टेरॉइड्स को, तू जा। ये जो चीज़ें ये दिखाती हैं कि वो एक रेड रेंजर, वो जिम्मेदारियाँ लेता है जब उसकी टीम हारती है, गरम से पिट के वापस आती है, उनके मेगा शॉट्स ख़राब होते हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं, वो सब चीज़ की जिम्मेदारी लेता है एज अ रेड रेंजर। जबकि इतनी देखा जाए तो उसकी गलती अकेले की थोड़ी ना थी, वो तो 5 लोगों की टीम थी, पाँचों इक्वली दावेदार हैं, गलती के भी खुशी के भी। लेकिन नहीं, जैक इक्वली अकेले उन सब की ज़िम्मेदारी भी लेता है कि मेरी वजह से मेरी टीम हारी है, चीज़ें हुई हैं, ख़राब हुई हैं, और मैं सही कर दूंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। जिस तरह से जब वो ए स्क्वाड को ढूंढने जाते हैं, वो उन्हें धोखा देती है, चीज़ें होती हैं, ख़राब होती हैं, जैक वॉज द ओनली वन जो खुद को मरने के लिए, मारने के लिए तैयार था, अपनी टीम से पहले मरने के लिए तो भी तैयार था, इसमें कोई शक नहीं है। और यही सब क्वालिटी होती है जो एक लीडर को दूसरे लोगों से अलग बनाती है। वो हमेशा आगे चलता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग और दिल से वो चीज़ नहीं निकाल पाता था जो वो पहले करता था, वो मिस करता था वो लाइफ को। और जब ये सब चीज़ों से टॉन्ट मारती थी और परेशान करती थी कि कभी ये हो गया, या जब वो शैडो स्लेवर्स मांगता है कमांडर से ही मुझे ये दे दो, तो वो भी कहते हैं नहीं, यू डोंट डिज़र्व, क्योंकि वो उतना अपने ऊपर विश्वास नहीं करता था मैं चला लूँ। वो एक खोखला विश्वास होता है, लेकिन जिस जिस तरह से वो अपने पे बिलीव करता है उसे वो मिलती भी है जब वो फाइट करता है उस किसी ओल्ड टाइम के फाइटर से विदाउट शैडो तलवार, कैन यू बिलीव इट, और वो उसे हरा भी देता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो बार बार दिल जीतती रहती हैं, कमांडर का, स्काई का, और भी रेंजर्स का। वो लोग भी उसकी इज्जत करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से ही खुश नहीं है, तो उस इज्जत का क्या ही करेगा। तो ये सब बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है इस चीज़ में, जो कहीं ना कहीं दिखता है किस तरह से एक नॉर्मल बंदा अच्छा लीडर बनता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ कोई नहीं देख पाता वो कमांडर देख लेते हैं, शायद वो इसीलिए उसको ही रेड रेंजर बनाते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए मैच तो नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरलेस था, ये हम सभी